अगर आप 12th का एग्जाम 2026 में देने वाले हैं तो आपके मन में ये 3 सवाल चल रहा होगा। पहला क्वेश्चन है कि पैटर्न क्या होगा, जो एग्जाम होगा उसका पैटर्न क्या होगा, कितना ऑब्जेक्टिव होगा, कितना सब्जेक्टिव होगा। तो इसमें कहने का तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन इसका भी हम जवाब देंगे। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन कैसा आएगा, मतलब जो क्वेश्चन आने वाला है पेपर में वो किस टाइप का रहेगा, कितना इजी रहेगा, कितना मीडियम रहेगा और कितना हार्ड रहेगा, सारा कुछ एक्सप्लेन करके बताएंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन है रिजल्ट कैसा आएगा, जो हम एग्जाम देंगे पेपर लिखेंगे तो रिजल्ट हमारा कैसा आएगा। तो आप लोग में से बहुत सारे भाई बहन बोलेंगे कि ये भैया आप भविष्यवाणी करने लगे हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आज ही रिजल्ट कैसा आएगा, क्वेश्चन कैसा आने वाला है। तो देखो पिछले 2 साल का आप डेटा देखोगे ना, साल 2025 का और 2024 का, मतलब पिछले साल का और उससे भी पिछले साल का, तो आप भी पता लगा सकते हो। लेकिन पता लगाने के लिए आप पूरा चैप्टर को पढ़ा होना चाहिए, है ना, पूरा सिलेबस आपको पता होना चाहिए। तो हम किस लिए है, हम बताएंगे। और पिछले साल जो भी अनुमान लगाए थे ना कि इतना इजी आएगा क्वेश्चन, इतना हार्ड आएगा, इतना मीडियम आएगा, वो 100% सही हुआ है। तो इस साल भी हम आपको बताने वाले हैं कितना क्वेश्चन इजी आने वाला है, जो आपसे आसानी से बन जाएगा। ठीक है, अगर आप एवरेज भी पढ़ाई किए हो तो कितना मीडियम आने वाला है और कितना हार्ड आएगा। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, सारा कुछ हम आपको आज ही बताने वाले हैं और लगभग आपको आज ही पता चल जाएगा कि हमारा रिजल्ट किस टाइप का आने वाला है। एवरेज मार्क्स है ना, जो टॉपर होता है पहले ही पता लगा लेता है कि हमारा नंबर इतना के इतना बीच में आएगा। जैसे वो पता लगा लेता है कि हमारा मार्क्स ना 490 या 480 और 90 के बीच में हमारा नंबर आएगा। ठीक है, तो पहले ही पता कर लेता है। तो आप भी पता कर लोगे, बस कुछ टिप्स को अपनाना है, उसके बाद पता लग जाएगा। ठीक है, तो सारा का हम जवाब देंगे और इधर सारा कुछ समझाएंगे। इससे पहले छोटा सा बात हम आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिए। इस चैनल का खास बात यह है कि क्या खास बात है भैया, तो गेस करवाए गए जितने भी क्वेश्चन गेस करवाए थे ना 2025 में, ठीक है, सारा के सारा क्वेश्चन टकराया था। मतलब यहाँ हम बता देंगे कुछ क्वेश्चन और उसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। जब आप पेपर लिखोगे ना तब क्वेश्चन को पढ़ोगे तो पता लग जाएगा कि अच्छा यही क्वेश्चन तो बताए थे, है ना। तो इसके लिए क्या करना है, तो इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रख लीजिए। क्वेश्चन हम आपको देंगे समय पर, ठीक है, सारा कुछ मिल जाएगा, तो सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए। अब चलिए एक एक करके हम चीजों को समझते हैं, क्या हमारा पैटर्न रहने वाला है, कैसा हमारा पेपर आएगा। ठीक है, तो देखो जो आपका पेपर आने वाला है, सबसे पहले तो आपको भी पता होगा कि आपका पेपर 2 तरह का होता है, एक 100 मार्क्स का होता है और एक 70 मार्क्स का है। यहाँ ध्यान से देखिए, एक 100 मार्क्स वाला पेपर होता है जिसमें आपका आता है हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, है ना। इसके अलावा आर्ट में भी कुछ सब्जेक्ट है जो 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो 70 मार्क्स वाला में होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और आर्ट में कुछ सब्जेक्ट होते हैं, कॉमर्स में भी होते हैं। ठीक है, तो जो 100 मार्क्स वाला होता है और जो 70 मार्क्स वाला होता है उसमें कितना क्वेश्चन इजी आएगा और कितना हार्ड आएगा, कितना मीडियम आएगा, इसको समझने से पहले हम पूरा सिलेबस को, पूरा पैटर्न को डिकोड करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको पूरा क्वेश्चन का जवाब आपको ऐसे ही पता लग जाएगा। तो देखो जो पेपर आपका 100 मार्क्स का होता है ना, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, वो 200 मार्क्स का क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है ना। जो 100 मार्क्स का होता है 100 नंबर वाला पेपर, है ना, उसमें 200 नंबर का सवाल पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है तो यहाँ पे समझिए, 200 नंबर का सवाल पूछा जाता है जिसमें 100 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, मतलब दुगुना पूछा जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का जवाब तो आपको ऐसे ही पता लग गया है ना कि दुगुना ऑप्शन होने वाला है। तो 100 ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा और 100 मार्क्स का मतलब 100 नंबर का आपसे सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। अब बनाना कितना है भैया, तो बनाना है 50 नंबर का। ठीक है, इसमें 50 गो ऑब्जेक्टिव, कोई 50 गो, 1 से लेकर के 100 के बीच में घस देना है। ठीक है, और 100 मार्क्स का जो सब्जेक्टिव पूछा जाएगा उसमें 50 नंबर का आपको बनाना होता है, मतलब आधा ऑप्शन बनाना होता है। ठीक है, इतना समझ गए। इसके बाद 70 मार्क्स वाला समझते हैं, फिर समझेंगे कितना क्वेश्चन इजी होगा, कितना मीडियम होगा, कितना आसान होगा। ठीक है, उसके बाद देखो 70 नंबर का जो पेपर होता है ना, सबसे पहले तो देखो 30 नंबर का जो प्रैक्टिकल होता है इसको हम अलग लिख दिए हैं, इसको छांट दिए हैं, है ना। ये होता है कॉलेज के हाथ में, कितना आपका कॉलेज देता है। वैसे 27, 28, 29 तो मिल ही जाता है ना। तो 30 नंबर का प्रैक्टिकल को अभी छोड़ करके चलेंगे, 70 नंबर का हम समझते हैं जो पेपर हम देंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो 140 मार्क्स का मतलब 70 दूना 140 मार्क्स का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, पूछा जाता है भैया, और 70 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है जिसमें बनाना कितना होता है, 35 को बनाना होता है। कोई 35 को बना दो,
और 70 मार्क्स का आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें 2 नंबर वाला क्वेश्चन, 5 नंबर वाला क्वेश्चन, और इसमें भी जो सब्जेक्टिव होता है इसमें 2 नंबर वाला, 5 नंबर वाला रहता है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश का अलग पैटर्न होता है, हम आपको पहले ही समझा दिए हैं। तो 70 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है और 70 नंबर का सब्जेक्टिव होता है। 35 को बनाना होता है ऑब्जेक्टिव और 35 मार्क्स का सब्जेक्टिव बनाना होता है। अब आते हैं हम लोग मेन क्वेश्चन पर, मेन मुद्दा पर। जो हमारा पेपर आने वाला है वो कैसा पेपर रहेगा, इजी रहेगा, मीडियम रहेगा कि हार्ड रहेगा? तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, 2024 और 2025, ठीक है, पिछला 2 साल का डेटा देखे ना हम लोग, तो उससे पता लगा सकते हैं कि 2026 में जो एग्जाम होगा उसमें कितना क्वेश्चन एवरेज में इजी आएगा, मीडियम आएगा, हार्ड रहेगा। ठीक है, तो ये एवरेज डेटा है, इसके आसपास ही रहेगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन का अगर लेवल का बात करें भैया, तो इजी, मीडियम और हार्ड 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, इजी में जो ऑब्जेक्टिव 100 मार्क्स वाला पहले पेपर का हम लोग बात करेंगे, 70 मार्क्स वाला पर हम लोग आएंगे। ठीक है, पहले इसका बात कर लेते हैं। तो 100 मार्क्स का जो पेपर होता है उसमें ऑब्जेक्टिव कितना पूछा जाता है? 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है भैया। ठीक है, तो उसमें से 70 को जो ऑब्जेक्टिव होगा ना वो बिल्कुल इजी होगा। 100 में से 70 को घट गया, कितना बचा? 30 को। ठीक है, तो 20 ऑब्जेक्टिव होगा जो मीडियम होगा और 10 ऑब्जेक्टिव ऐसा होगा जो आपको लगेगा कि बुक से ही है कि कहीं और से पूछ लिया गया है ना, आप उसको देखे भी नहीं रहेंगे। तो देखो 20 मीडियम रहेगा और 70 आपका इजी रहेगा। अब बात करते हैं कि बनाना कितना है भैया, तो बनाना इसमें 50 ही है ना, 70 को इजी रहेगा, 50 को बना देना है। तो इजी वाला कैसे पता चलेगा? तो इजी वाला जैसे हिंदी का बुक का बात कर ले तो इजी वाला क्वेश्चन ऐसे रहेगा ना कि बाल कृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? तो व्यापारी थे, है ना। असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकता है? तो 2 लोगों के बीच हो सकता है। तो बिल्कुल आसान रहेगा। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? लहना सिंह है। तो ऐसे क्वेश्चन रहेंगे 70 को लगभग। ठीक है, ऐसे ही सब सब्जेक्ट में इजी रहेगा। तो इसी में से 50 को बना करके कट लेना है इस सेक्शन में, और इस सेक्शन में नहीं आना है, क्योंकि इस सेक्शन में क्या होता है और इस सेक्शन में रिस्क बढ़ जाता है गलत होने का जैसे जैसे आप बढ़ोगे। तो इसको पहचानना कैसे है? तो जो आपको इजी लगे, जो 100% कंफर्म है, वो इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके लिए पढ़ाई भी करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़ो और वहां जाके आपको लगेगा कि 70 को इजी है ना। इसके लिए पढ़ाई करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप एवरेज पढ़ाई किए हो तो इस लेवल का आपको क्वेश्चन देखने को वहां पे मिल जाएगा। तो इसी में से 50 को बना देना है और कट लेना है। सब्जेक्टिव का बात करें 100 नंबर वाला पेपर में भैया, तो सब्जेक्टिव में देखो 70 मार्क्स का लगभग सब्जेक्टिव आपसे इजी पूछा जाएगा, 20 मार्क्स का होगा जो मीडियम होगा और 10 मार्क्स का होगा जो बहुत हार्ड होगा, है ना। ऐसा पूछ देगा लगेगा ये बुक से नहीं है। तो देखो हार्ड वाला में तो घुसना ही नहीं है आपको। अब सब्जेक्टिव देख करके पता लग जाएगा कि अच्छा ये इजी है, बिल्कुल आसान पूछ दिया गया है बउआ वाला। जैसे पूछ देगा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है ना, 2 नंबर वाला क्वेश्चन में हिंदी के पेपर में पूछ देगा आपसे धांगर शब्द का अर्थ क्या है, असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है बताइए। तो थोड़ा सा उसमें लिखना पड़ता है, 1-2 लाइन में इसका आंसर लिख दोगे तो 70 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा। ऐसे ही दूसरे सब्जेक्ट का मैं बात कर रहा हूँ, इजी रहेगा। बनाना कितना नंबर का होता है भैया? तो 50 नंबर का बनाना होता है सब्जेक्टिव भी। तो 70 में से 50 नंबर का बना देना है। इस सब में आना ही नहीं है, इस सब में जाओगे तो रिस्क बढ़ेगा, मैं पहले ही बता देता हूं। अब आते हैं 70 मार्क्स वाला पेपर का बात कर ले। ये तो हो गया 100 मार्क्स वाला। 70 मार्क्स वाला पेपर का बात कर ले तो 70 मार्क्स वाला पेपर में ऑब्जेक्टिव का बात करें, जो 70 को पूछा जाता है 35 को बनाना होता है। तो 70 को जो पूछा जाता है ना, इसमें लगभग 49-50 को ऑब्जेक्टिव, लगभग 49 को ऑब्जेक्टिव इजी रहेगा और लगभग 15 को ऑब्जेक्टिव आपका मीडियम रहेगा और 5 से 6 को ऑब्जेक्टिव आपका क्या रहेगा? हार्ड रहेगा, जो बहुत हार्ड रहेगा, पता भी नहीं चलेगा कि कहां से पूछ दिया है। देखो अब बात कर लेते हैं सब्जेक्टिव का, जो 70 मार्क्स का पूछा जाता है, 35 नंबर का बनाना होता है सब्जेक्टिव। ठीक है, इसमें भी 50 नंबर का आपको लगभग इजी रहेगा। ठीक है, एवरेज में बता रहा हूं। उसके बाद 15 नंबर का आपका मीडियम रहने वाला है सब्जेक्टिव और 5 नंबर का हार्ड रहेगा। तो जो 50 नंबर का पूछा जाएगा इसी में से 35 नंबर का बना देना है, क्या दिक्कत है ना। 50 नंबर में से 35 नंबर का बना देना है। तो आपको मोटा मोटी पता चल गया होगा कि कितना इजी आने वाला है, कितना मीडियम रहेगा और कितना हार्ड रहेगा। लेकिन इसके लिए आपको एवरेज पढ़ाई करना पड़ेगा, मतलब सिलेबस का 3 हिस्सा बांट दो, उसमें से लगभग 2 हिस्सा आपको पढ़ना पड़ेगा, 1 हिस्सा छोड़ सकते हो, है ना। और मैंने सारा सब्जेक्ट का इंपोर्टेंट चैप्टर बता ही दिया है। इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो मिल जाएगा, वहां से जाकर के चैप्टर का नाम लिख लो,
वो सारा चैप्टर अगर आप कर लेते हो, जैसे फिजिक्स में 14-15 को चैप्टर है, लेकिन मैंने 8 इंपोर्टेंट चैप्टर बताया है फिजिक्स में, 8 केमिस्ट्री में, 7 मैथ में बताया है, तो वो सब इंपोर्टेंट चैप्टर है, वो सबको आप अगर आप पढ़ लेते हो तब कोई दिक्कत ही नहीं होगा, आराम से बन जाएगा क्वेश्चन, है ना। अब लास्ट जो सवाल है, आपको क्वेश्चन कैसा आएगा पता लग गया, लेवल आपका, ठीक है। अब यहां से देख सकते हो सारा कुछ। अब रिजल्ट का बात कर लेते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है कि रिजल्ट कैसा आएगा। तो देखो, रिजल्ट आपका बहुत सारा फैक्टर पर डिपेंड करता है ना। अगर आप सारा पढ़ भी लेते हो, आपका राइटिंग खराब है, क्या खराब है आपका, राइटिंग खराब है, हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है, तब थोड़ा सा मार्क्स आपका कम आ सकता है। अगर आप कम भी पढ़े हो ना, आपको उतना एक्सप्लेन करने नहीं आ रहा है, लेकिन आपका राइटिंग बहुत अच्छा है, तो ये मैटर करता है मेरे भाई। राइटिंग देख के ही एग्जामिनर समझ जाता है कि बच्चा कुछ पढ़ा लिखा है ना, मेहनती है, खूब लिखा है, तब ना राइटिंग अच्छा है। तो राइटिंग पर भी डिपेंड करता है आपका। और उसके बाद लिखने का तरीका, आप कितना उसमें अपना थॉट डाल रहे हो, है ना, अपना कितना सोचन शक्ति इस्तेमाल कर रहे हो, इस पर भी डिपेंड करता है। तो देखो, थिंकिंग पर भी डिपेंड करता है, आप क्या सोच समझ करके आंसर लिख रहे हो, इस पर भी डिपेंड करता है। इसके बाद आपका लाइन का पर डिपेंड करता है, लाइन ऑफ आंसर पर, ठीक है। जो आप आंसर लिखे हो, ऐसा नहीं कि 5 नंबर वाला क्वेश्चन का आंसर आप 2 लाइन में लिख दिए हो और 2 नंबर वाला का 10 लाइन में लिख दिए हो, तो ये चीज नहीं करना है। आपका आंसर राइटिंग पर भी ध्यान देना है कि कितना लाइन में लिखना है, कितना नंबर वाला क्वेश्चन का। तो ये सारा चीज मैटर करता है ना, और इस सारा चीज डिपेंड करता है। तो आपका रिजल्ट पहले प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी है, अगर आप एवरेज भी तैयारी कर लेते हो, जितना चैप्टर मैंने इंपोर्टेंट बताया है ना, उतना अगर आप कर लेते हो, तो आपका रिजल्ट डेफिनेटली बहुत बेहतर आएगा। इसी चैनल से पढ़ करके 460 नंबर, देखो 460, 456, 451, 447, इस तरीके का नंबर लाया है, तो आप क्यों नहीं ला सकते हो, है ना, आपका भी आएगा। आप खाली तैयारी तो अच्छी करो अपनी, है ना। अब इंपोर्टेंट चैप्टर कहां से मिलेगा भैया, तो इंपोर्टेंट चैप्टर मेरे बगल में आपको प्लेलिस्ट दिख रहा है ना, इस पर क्लिक कीजिए और सारा सब्जेक्ट का इंपोर्टेंट चैप्टर मैंने इसमें बताया है, तो जा करके यहां से देख लीजिए, तो क्लिक कीजिए और लिस्ट बना लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय।